Hello बच्चों, let's read this question. Ethical concerns raised about genetically modified crops are. जो genetically modified crops है उनके लिए ethical concerns क्या है? ठीक है, ethical concern जो raise हो रहा है about genetically modified crops और raise हुआ वो क्या है? Potential damage to the environment. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जिन भी एरियाज में आप देख रहे हैं ह्यूमन रेस मैनिपुलेशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म में और प्लांट में और क्रॉप के अंदर, वहाँ आप क्या देखते हैं, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं जो इवेल्युएट करें मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि हेल्प कर सकता है और हार्म कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसका इवेल्युएशन जरूरी है। यहाँ पर आप ये देखते हैं गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इन ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं सच थिंग्स, वो इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम। ठीक है, तो जब ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है उनको एनवायरनमेंट में और इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको देखने मिल सकता है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जो कि बहुत हार्मफुल हो। तो यहाँ पर जो एथिकल कंसर्न रेज होता है अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं? पोटेंशियल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया है कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, जब उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, तो ये करेक्ट है। हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, ऐसे मॉडिफिकेशन भी हो सकता है किए गए बाय मिस्टेक और कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे मॉडिफिकेशन हो गए कि वो ह्यूमन रेस को ही हार्म पहुंचा रहे, ह्यूमन हेल्थ को ही हार्म पहुंचा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं उस पर, तो ये भी करेक्ट है। अब आप देख रहे हैं ना कि कोई भी आपने मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन, ठीक है, अब ए ह्यूमन है, बी ह्यूमन है, सबके रिसर्च वर्क अलग अलग चल रहे हैं। ए ने जो मॉडिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म में और क्रॉप में, वो बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत फायदा हुआ एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन हेल्थ को भी। बट बी के जो कुछ रिसर्च चल रहे थे, रिसर्च और मॉडिफिकेशन जो इन्होंने किया था, जो अपना इन्वेंशन किया, उसमें कहीं कुछ कमी रह गई, और क्योंकि अभी कोई ऐसी इनकी टेस्टिंग नहीं हुई, सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ, जो सीधा इंट्रोड्यूस करा दिया। हालांकि अब सेफ्टी टेस्ट होता है, जीईएसी काम करता है इसके लिए, जो रिसर्च टाइमिंग और सेफ्टी को टेस्ट करता है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर ह्यूमन यूज और पब्लिक यूज। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, बी का वो खराब हो गया, उसके वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट हो गया, एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ा, ह्यूमन हेल्थ पर खराब इम्पैक्ट पड़ा, और आपने देखा नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर देखा गया, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर भी। ठीक है, तो यहाँ ये सब हो सकता है, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो नेगेटिव भी रिसर्च वर्क के रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 5 पेज नंबर 184 पर गिवन है। थैंक यू।